बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हो या मुख्य सचिव अथवा अन्य मंत्री या अधिकारी, सीतापुर के किसी ग्राम पंचायत में योगी सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के तहत कराए गए विकास कार्यों को अगर कभी दिखाकर जिले के अधिकारियों को वाहवाही लूटनी होती है तो आप मिसरिक ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरमी का चयन कर लेते हैं। यहाँ का अमृत सरोवर, वाल्मीकि वाटिका, गौशाला को देखकर हर कोई इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह हर किसी की तारीफ करने से नहीं थकता। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरमी की ग्राम प्रधान आरती देवी को उनके द्वारा कराए गए कार्यों के लिए 9 लाख रुपए पुरस्कार से सम्मानित किया था। जिला अधिकारी अनुज सिंह के हाथों भी वह सम्मानित हुई थी, जबकि इससे पहले वर्ष 2022 में 6 अगस्त को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 2023 में 6 अप्रैल को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जब इस गांव पहुंचे तो वहां कराए गए कार्यों से इतना खुश हुए कि प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप की पीठ थपथपाते नहीं थके। मगर विकास कार्यों के बकाया भुगतान की बात आई तो वह इधर देखना ही बंद कर दिए। 45 लाख बकाया भुगतान को पाने के लिए धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा। प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप को हार्ट अटैक भी पड़ गया। पहले हम आपको बरमी गांव पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों को देखने के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप को बुलाकर थपथपाई गई पीठ को दिखाते हैं। फिर आई इंडिया से क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लगो ठीक से। ये बहुत बड़ा काम है, ये केवल प्रधान के नाते, वीडियो सीडीओ के नाते नहीं। असली तो ये अमित जो है भैया, अमित ये दूरराज कश्यप हैं, अब दूर दूर भागते हैं, इनकी वजह से है ये सब। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं जी सर। जो भी इनोवेटिव वर्क है सर, सब ये सोचते हैं। सर कैसा लगा पार्क? नहीं, अच्छा बनाया है। जो अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा होना चाहिए और मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ। प्रदेश में जहाँ कहीं पर इस प्रकार से अच्छा कार्य हुआ है और जिनके कारण हुआ है उनको हम लोग कुछ कार्यक्रम बनाएंगे जिसमें प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी करेंगे। सर यहाँ की गौशाला भी देखी आपने, और निश्चित तौर से गौशाला हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे ये वाटिका हो, स्वच्छता की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी अच्छी चैतन्यता है। मैं सभी यहाँ की टीम को बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। ये पार्क देख करके ग्रामीण विकास विभाग क्या आने वाले समय में इनको पुरस्कृत करेगा? नहीं, निश्चित तौर से हम लोग ऐसे जो भी अच्छा काम करते हैं, चाहे कर्मचारी, अधिकारी और जो श्रमिक, कोई भी अच्छा काम करता है उसको सम्मान देना हम लोग अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और उनका उत्साहवर्धन करना और बाकी के लिए प्रेरणा बने, इसका प्रयास करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। अब हम आपको मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा बरमी गांव पहुंचकर वहां किए गए निरीक्षण के बाद अमृत सरोवर पर ली गई सेल्फी का वह दृश्य दिखाते हैं। बरमी के अमृत सरोवर पर ही प्रधान आरती देवी, प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप और मंडलायुक्त रोशन जैकब, जिला अधिकारी अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ जो ग्रुप फोटो कराई थी उसको भी दिखाते हैं। इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप की मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जब पीठ थपथपाई वह भी दिखाते हैं। यहाँ पे लाके फिक्स कर दिया, उसके बाद से सीमेंट भर के और प्लास्टिक। भीषण गर्मी के बावजूद काफी देर तक बरमी में रुकने के बाद अब आपको
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उस समय बर्मी गांव के विकास को लेकर कही गई बड़ी बातों को भी सुनाते हैं। देखिए, मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये एक आदर्श ग्राम है और मैं तो कहूँगा ये कि स्मार्ट ग्राम है। इस स्मार्ट ग्राम में इतना बढ़िया जो है, जैसे ये देखिए हम एक वाटिका में खड़े हैं और इस वाटिका को इतना सुंदर वाल्मीकि वाटिका के नाम से रखा है। इसको इतना बढ़िया वाटिका बनाई है कि जिससे कि गांव वाले आएँ और उनको सुबह अच्छा इन्हें वातावरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खेलने का, बहुत बच्चों के लिए काम है। इसके बगल में एक जो अमृत सरोवर था, मैं बता दूं सीतापुर में 221 अमृत सरोवर ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे 70 से ज़्यादा अमृत सरोवर के ऊपर इसमें काम चल रहा है सीतापुर में। और हमारे पूरे प्रदेश में देखें तो 10,000 से ज़्यादा जो अमृत सरोवर बन चुके हैं। अब इस अमृत सरोवर को इन्होंने एक अच्छा ऐसा स्थान बना दिया जहाँ पे 10 रुपये का टिकट भी लगाते हैं, तब भी तमाम लोग आते हैं। वहाँ पे उनको सेल्फी खिंचवाना हो, वहाँ पे उन्हें तमाम किस्म की एक्सरसाइज वगैरह करनी हो, बहुत अच्छा एक वातावरण उनको उन्होंने दिया है इस पे अमृत सरोवर के माध्यम से। वहाँ मछलियाँ भी पल रही हैं और आने वाले समय उसमें बोटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी वो करने जा रहे हैं। इसके आसपास इतनी हरियाली कर रखी है तो उस हरियाली का अलग से फ़ायदा होता है। देखिए, मैं तो पहले तो इस गाँव को, बर्मी गाँव को 100 में 100 देता हूँ और इस गाँव को, इस बर्मी गांव को मैं समझता हूं कि एक आदर्श गांव है। मैंने हमारे जो जिलाधिकारी अनुज जी हैं उनसे मैंने पूछा कि ऐसे और कितने गांव बनाए। इन्होंने बताया कि हमारे जो कितने 19 विकासखंड है, तो 19 विकासखंड में उन्होंने कहा कि हर विकासखंड में एक ऐसे आदर्श गांव बनाएंगे। इन्होंने यहाँ सारे गाँवों के प्रधानों को बुला के दिखा रखा है और बता रहे हैं कि ऐसे 12 गाँव के ऊपर लगभग इस लेवल के या इस लेवल से थोड़ा नीचे वो अपने आप एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा। आगे चल करके एक उनका आपस में कॉम्पिटिशन होगा तो गाँव सारे अच्छे हो जाएंगे। अब आइए आपको हकीकत से भी रूबरू कराते हैं। बर्मी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत जो विकास कार्य कराए गए उसका बकाया 45 लाख रुपए पाने को लेकर पिछले 2 साल से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप हर अधिकारी के यहां दौड़ भाग लगा चुका है। कोई सुनवाई नहीं हुई, यहां तक कि दिल का दौरा भी उसे पड़ गया। पिछले दिनों मिश्रिक तहसील में अन्य प्रधानों के साथ बकाया भुगतान दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। समर्थन में भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव भी पहुंचे। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा। 28 जुलाई को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने सीतापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से भुगतान दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान आई इंडिया से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप ने जो खुलासा किया उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रधान प्रतिनिधि का यह खुलासा सरकार की कथनी करनी को उजागर कर रहा है, अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर मुख्य सचिव जो प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्र, इनके कार्यों को उन्होंने देखा और सराहा। उस ग्राम पंचायत के प्रधान को भी भुगतान पाने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ रही है और प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बर्मी ग्राम पंचायत की, ये मिश्रिक ब्लॉक की आती है। शायद ही सूबे का ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हो जो वहाँ न गया हो और वहाँ के विकास कार्यों की सराहना न की हो। लेकिन विकास कार्य कराने वाले किस तरह भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं, आज हम अभी मिलवाते हैं इनसे, जानना चाहेंगे आपका कुल कितना भुगतान है। हमारा 45 लाख रुपए का भुगतान है और हमने अमृत सरोवर बनाया, खेल मैदान बनाया, गौशाला बनाया, जो सारे काम सरकार की प्राथमिकता वाले थे। और जब भी भुगतान होता तो उसमें लिखा होता है कि यही मतलब अमृत सरोवर गौशाला का भुगतान प्राथमिकता पे किया जाएगा, उसके बाद में भी भुगतान नहीं हुआ है। और ऐसे कार्यों का भुगतान नहीं हो जहां पर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उसका 15 अगस्त को उद्घाटन करने वाले हैं, और ऐसे कामों का भुगतान नहीं जो होता है तो दुख होता है। ऐसी स्थिति में हमें दिल का दौरा भी पड़ा था, 2 दिन हम एडमिट रहे। तो भारत देश कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार में कितना लिप्त है, ये सोच के हमें बड़ा दुख होता है। बिल्कुल दुख है आपको। आप एक ऐसे जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं जिन्होंने ऐसा कार्य कराया। सूबे के सारे कौन कौन आपके यहाँ अधिकारी आए और कौन किस किस से आपको सराहना मिली है? जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी आए, डिप्टी सीएम जी आए और विभागीय मंत्री काफ़ी लोग आए हैं। लगभग हमें लग रहा है 70% मंत्री लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ।
और भुगतान का रोना बना हुआ है। वो रोना बना हुआ है, हमें लग रहा है आगे भी रोना बना हुआ ही रहेगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। देखिए ये आईना है उनके लिए जो सराहना तो कर रहे हैं कार्यों की और सरकार की प्राथमिकताओं के पर ये विकास कार्य भी करा रहे हैं और इनको हार्ट अटैक जैसी नौबत हुई, आप अंदाजा लगा सकते हम हैं। लोग इतना दुखी हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम खुद मतलब मनरेगा में एक भी कार्य नहीं कराए हैं इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि काम कराने का मन नहीं होता, भुगतान होता नहीं है और जिसका हो जाता है वो काम कराता नहीं, तो थोड़ा दुख होता है, देख देख के रोना भी आता है। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।